शादी के दूसरे ही दिन गरीब अनीता की अमीर सास दामिनी इस दुनिया से चल बसी थी। ये देखकर अनीता का पति तरुण और जेठ जेठानी अजीत और कोमल बहुत रोने लगते हैं। माँ माँ उठिए ना माँ खुद को संभालिए जी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मनहूस अनीता, तेरे इस घर में कदम रखते ही माँ जी हमें छोड़कर चली गई। तू मनहूस है अनीता, तू मनहूस है। भाभी, इसमें अनीता की क्या गलती है? इसी की सारी गलती है तरुण। ये हमारे घर के लिए भयानक पनौती बनकर आई है। इसके आते ही माँ चल बसी। ये सुनकर अनीता रोने लगती है। अगले दिन सुनिए, हम उस मनहूस अनीता को धक्के मारकर इस घर से निकाल देते हैं। ये देखकर देवर जी भी उस गरीब अनीता के साथ इस घर से चले जाएंगे। फिर इस संपत्ति के मालिक केवल हम रहेंगे, क्योंकि देवर जी अनीता के बिना नहीं रह पाएंगे। और फिर हम आराम से इस संपत्ति को अपने नाम करके मजे से अपना जीवन बिताएंगे। वाह कोमल, क्या उपाय बताया है तुमने। दोनों अनीता और तरुण के पास आते हैं। देवर जी, हम इस मनहूस अनीता को एक पल के लिए भी अब इस घर में रहने नहीं देंगे। इस मनहूस ने आते ही माँ जी को खा लिया। अगर ये यहाँ रही तो पता नहीं इस घर में आगे क्या क्या होगा। इसीलिए इस अनीता को अभी इस घर से जाना होगा। भाभी, अनीता मनहूस नहीं है। माँ की मौत एक इत्तेफाक था, इसमें अनीता का कोई दोष नहीं है। फिर आप क्यों अनीता को बार बार मनहूस कह रही हो? कोमल बिल्कुल सही कह रही है तरुण, तुम्हारी ये पत्नी अनीता सच में मनहूस है। अनीता, तुम इसी समय अपने मायके चली जाओ। बस भाई, आप होते कौन है मेरी पत्नी को मनहूस कहने वाले? अरे आप क्या निकालोगे मेरी पत्नी को इस घर से? मैं खुद अपनी पत्नी अनीता के साथ इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। चलो अनीता यहाँ से। तरुण अनीता को लेकर वहाँ से चला जाता है। वाह अजीत, हमने तो केवल चिंगारी लगाई और आपका भाई तो आग ही भड़काकर चला गया। कोमल, कल को अगर तरुण के दिमाग में जायदाद का ख्याल आया तो वो अपना हिस्सा लेने जरूर आएगा। उससे पहले ही हम ये सब कुछ बेचकर इस गांव से कहीं दूर चले जाते हैं। इधर अनीता और तरुण दोनों रिक्शे में बैठकर जाने लगते हैं। तभी अचानक उस रिक्शा के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें तरुण के दोनों पैर कट जाते हैं और तरुण अपाहिज बनकर रह जाता है। तरुण हॉस्पिटल में था। 2 दिन बाद इधर कोमल और अजीत सारी संपत्ति बेचकर उस गांव से कहीं दूर चले जाते हैं। एक दिन सवेरे, अनीता बहन, आपके पति के इलाज और 2 दिन के मेडिकल का खर्च कुल मिलाकर 50,000 रुपए का बिल बना है। आप तुरंत ये पैसा हॉस्पिटल में जाकर जमा करवा दीजिए। क्या 50,000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? अरे हाँ, जेठ जी है ना, मैं उन्हीं से मांगती हूँ पैसे। अनीता अपने ससुराल आती है, पर वो घर अब किसी और ने अजीत से खरीद लिया था। तभी अनीता को पता चलता है कि कोमल और अजीत सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनकर अनीता दंग रह जाती है। जेठ जी, जेठानी जी, सारी संपत्ति बेचकर चले गए। अब मैं तरुण के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अनीता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जेठ और जेठानी उन्हें ऐसा धोखा देंगे। तभी अनीता अपने गरीब माता पिता बलराम और सुजाता के पास आती है और उन्हें सारी समस्या के बारे में बताती है। क्या दामाद जी और तुम्हारे साथ इतना सब हो गया? सुजाता, अब हम इतने पैसों की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते। फिर 50,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? जी, हम अपना ये घर बेच देते हैं ना, इसके हमें 50,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। हमारी बिटिया का सुहाग खतरे में है। उसके बाद बलराम अपना घर बेचकर अनीता को पैसे दे देता है और सब मिलकर तरुण को एक किराए के मकान में ले आते हैं।
2 दिन जैसे तैसे बीत जाते हैं। माँ, पिताजी, मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपने मुसीबत में मेरी सहायता की है। बिटिया, दामाद जी और तुम हमारे अपने ही बच्चे हो और माता पिता अपने बच्चों को परेशानी में कैसे देख सकते हैं। अच्छा बिटिया, अब हम चलते हैं। कुछ भी जरूरत हो हम पास वाले घर में ही है, हमें बुला लेना। अनीता के माता पिता वहां से चले जाते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। जी सुनिए, पिताजी ने जितना राशन भरा था वो तो खत्म हो गया। मैं क्या कहती हूँ कि मैं इस गांव में जाकर कोई काम करती हूँ। अब आपसे तो कोई काम होगा नहीं, इसलिए अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतने दुख लिखे हैं। अनीता, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम मेरे साथ रहकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अनीता जी, ये कैसे बातें कर रहे हो आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपको ऐसी मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जब खुशी में पत्नी साथ देती है तो दुख में भी साथ देती है। आप चिंता मत कीजिए, देखना सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब पत्नी हर परिस्थिति में पति का साथ निभाने वाली हो ना, तो उस पति का जीवन ही खुशनुमा हो जाता है। अनीता गांव में आती है और गांव में काम तलाश करने लगती है। तभी उसे एक स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए काम मिल जाता है। उस काम के लिए अनीता को रोज के 500 रुपए मिलने वाले थे। ये सुनकर अनीता उस काम के लिए हाँ कह देती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अनीता रोज सवेरे से दोपहर तक स्कूल में आकर बच्चों के लिए खाना बनाने लगी और बाकी समय अपने अपाहिज पति के साथ रहने लगी। 2 महीने बाद अनीता के पास कुछ पैसे जमा हो चुके थे। इन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन अनीता घर में चाय पकौड़े बनाकर तरुण के साथ खाती है। वाह अनीता, इतने स्वादिष्ट चाय पकौड़े बनाए हैं तुमने। माँ ने सिखाया था मुझे। अरे अनीता, तुम तो रोज सवेरे से दोपहर तक स्कूल में खाना बनाने का काम करती हो ना, तो तुम दोपहर से लेकर शाम तक स्कूल के बाहर पकौड़े बेचने का काम क्यों नहीं करती? और तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट पकौड़े तो बहुत बिकेंगे। तुम्हारा काम भी होता रहेगा और साथ ही साथ अपना कारोबार भी चलता रहेगा। ये तो बहुत अच्छा ही उपाय दिया है आपने। वैसे भी स्कूल के बच्चे सारा दिन कुछ न कुछ खरीद कर खाते ही रहते हैं और उस स्कूल के पास कई सारे लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, तो बच्चों के साथ साथ राह चलते लोग भी मेरे पास आकर चाय पकौड़े खाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो पैसे हैं ना, मैं उन पैसों से एक ठेला खरीद कर और चाय पकौड़े बनाने का सामान ले आती हूँ और कल ही स्कूल के बाहर अपने चाय पकौड़े की दुकान लगा देती हूँ और अगले दिन सवेरे अपना चाय पकौड़े का ठेला लेकर स्कूल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। जी सुनिए, आप यहाँ दोपहर तक पकौड़े बेचिए, मैं स्कूल में जाकर खाना बना कर आती हूँ। अनीता स्कूल में खाना बनाने चली जाती है। इधर तरुण चाय पकौड़े बनाने लगता है। तभी कुछ बच्चे और राह चलते लोग तरुण के पास आते हैं। अरे वाह, इस स्कूल के पास भी चाय पकौड़े की दुकान खुल गई। बारिश में तो चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अरे भाई, कितने की एक प्लेट है पकौड़े की? भाई साहब, 5 रुपए की एक चाय और 30 रुपए पकौड़ों की प्लेट है। तभी वहाँ मौजूद सारे लोग और बच्चे तरुण को पैसे देकर उसके हाथ से चाय पकौड़े खाने लगते हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी अनीता वहाँ आती है और तरुण की जगह अपने ठेले पर चाय पकौड़े बेचने लगती है। देखते ही देखते शाम के 5 बज जाते हैं। अनीता के ठेले पर कुछ ग्राहक थे और अनीता फटाफट अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बना रही थी। तभी अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कारण अनीता के पकौड़े और चाय सब गीले हो जाते हैं। ये देखकर उसी स्कूल का प्रिंसिपल हरिया अनीता के पास आता है।
ये सब क्या हो गया? मेरे सारे पैसे और चाय पकौड़े बारिश के पानी में गीले हो गए। हमारा तो कितना नुकसान हो गया जी। अनीता, तुम्हें पहले ही छत वाला ठेला खरीदना था। बारिश के पानी से इस खुले ठेले पर हमारा सारा सामान गीला हो चुका है। कितना नुकसान हो गया हमारा। अनीता और तरुण रोने लगते हैं। तभी हरिया अनीता से कहता है, अनीता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये ठेला तुम्हारा है? तुम चिंता मत करो, तुम हमारे स्कूल के लिए इतनी मेहनत करती हो, मैं कल ही तुम्हारे लिए यहाँ एक दुकान बना देता हूँ। फिर तुम अपनी दुकान में बैठकर अपने पति के साथ चाय पकौड़े बेचना। उसके बाद अगले ही दिन प्रिंसिपल हरिया अपने स्कूल के बाहर अनीता के लिए एक दुकान बनवा देता है, जिसके बाद अनीता और तरुण दोनों पति पत्नी मिलकर उस दुकान में बैठकर अपने हाथों से चाय पकौड़े बनाकर बेचने लगते हैं। अनीता चाय पकौड़ों के साथ साथ स्कूल में खाना बनाने का काम भी करने लगी और साथ में अपने पति के साथ चाय पकौड़े बेचने का कारोबार भी करने लगी। दिन प्रतिदिन अनीता और तरुण का कारोबार बहुत अच्छा चलने लग गया। उनकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। ज्यादा ग्राहक आने की वजह से अनीता ने अपनी दुकान पर 2 मजदूर भी लगा दिए थे। एक दिन कोमल और अजीत अपनी बड़ी सी कार में अनीता और तरुण की दुकान के पास आते हैं। ओह, तो तुम दोनों यहाँ हो? अरे देवर जी, आपके पैरों को क्या हो गया? देखा, मैंने कहा था ना, ये अनीता एक नंबर की मनहूस है। इसने आपके पैर भी खा लिए। अच्छा भला पहले ही कह रहे थे हम, इस मनहूस को जाने दीजिए, पर नहीं, आपको तो इसके साथ ही रहना था। अब बैठे रहिए जीवन भर चाय पकौड़े बेचते हुए। अनीता, तरुण, हमें 2 नौकर की जरूरत है जो हमारे घर में खाना पकाना, सफाई करना, सब काम कर सके। क्या तुम दोनों बनोगे हमारे घर के नौकर? महीने के 20,000 रुपए पगार देंगे हम तुम्हें। नहीं जेठ जी, हम यहाँ महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हम आपके घर 20,000 रुपए में नौकर का काम क्यों करें? माफ कीजिए, आप किसी और को देख लीजिए। हम अपने कारोबार में बहुत खुश हैं। अच्छा, अब आप जा सकते हैं, हमारे ग्राहकों के आने का समय हो चुका है। अनीता की कमाई और उसका कारोबार देखकर अजीत और कोमल के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बुरे पल इसलिए भी आते हैं जो हमें जीवन में कामयाबी के उस मुकाम तक पहुँचा देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।